ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी और विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियां एक हेलीकॉप्टर क्रैश में मारे गए। इसकी वजह क्या थी? क्या अमेरिका का इसमें कोई हाथ था? क्या अमेरिका जो पार्ट्स जो सप्लाई करता था वो नहीं किए, इसलिए ये हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ? क्या जो सैंक्शंस लगाए गए थे अमेरिका द्वारा वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इस हेलीकॉप्टर क्रैश के पीछे? कि क्या कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है इस क्रैश के पीछे? ये सब बातें जो हैं आज हम डिस्कस करेंगे नीता के रडार पर। नमस्कार दोस्तों, एनडीटीवी इंडिया के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। नीता के रडार पर हम इन मसलों के ऊपर चर्चा तो करेंगे ही, साथ में ये भी चर्चा करेंगे कि इन सभी बातों की जो सैंक्शंस अमेरिका ने इम्पोज की थी ईरान के ऊपर, उसका असर ईरान की इकोनॉमी पर क्या पड़ा और किस तरह से ईरान एक एक कर जो सैंक्शंस का घेरा यूएस ने उसके आसपास बुना हुआ था उससे कैसे बाहर आ रहा था। यहाँ पर सबसे पहले हम जिक्र करेंगे सऊदी अरेबिया का। दोनों देशों ने दरअसल पिछले साल एक कू किया जब दोनों देशों ने ये ऐलान किया कि हम दोनों देश जो हैं डिप्लोमेटिक टाइज को रिस्टोर कर रहे हैं। दरअसल 10 मार्च 2023 को जो टॉप ऑफिशियल्स हैं ईरान के और सऊदी अरेबिया के, वो बीजिंग में मिले और वहाँ पर ये फैसला लिया गया कि दोनों कंट्रीज़ जो हैं वो अपने डिप्लोमेटिक टाइज जो हैं वो रिस्टोर करेंगी। ईरान ने सब्सिक्वेंटली जो है अपनी एम्बेसी रियाद में खोल भी ली। दरअसल इस सब के पीछे जो प्रेसिडेंट साहब थे इब्राहिम रईसी, उनका एक बड़ा रोल था। एक विजनरी उन्हें माना जाता था, वो फॉरेन पॉलिसी के एक विजनरी माने जाते थे। बताया जाता है कि उनका ये तर्क था कि अगर आप आसपास के अपने मुल्कों के साथ, अपने नेबर्स के साथ, अपने पड़ोसियों के साथ अपने रिलेशंस बेहतर कर लेंगे तो आप भी ग्रो करेंगे और आपके जो पड़ोसी देश हैं, पड़ोसी मुल्क हैं, वो भी ग्रो करेंगे। ऐसे में वो अपने आसपास जो भी मुल्क थे उनसे अपने रिश्ते जो हैं वो बेहतर बना रहे थे और उनका ये भी मानना था कि ऐसा करने से जो वेस्टर्न इन्फ्लुएंस है आसपास उनके ऊपर और साथ में उनके आसपास के जो देश हैं उसके ऊपर वो कमी आएगी। दूसरा एग्जाम्पल 2019 में हमने देखा कि किस तरह से जो ईरान है उसने अपने रिलेशंस यूएई से भी बेहतर कर लिए। अबू धाबी ने भी रियाद को इंगेज करना 2019 से शुरू कर दिया और 2022 के आते आते फॉर्मल रेस्टोरेशन ऑफ डिप्लोमेटिक टाइज जो हैं दोनों मुल्कों के बीच में हो गई। तीसरा बड़ा एग्जाम्पल है पाकिस्तान का। पिछले महीने ही 22 अप्रैल को जो प्रेसिडेंट साहब हैं इब्राहिम रईसी, वो पाकिस्तान पहुंचे थे। माना जा रहा था कि जो ईरान और पाकिस्तान की पाइपलाइन जो कई सालों से अटकी हुई थी उसके ऊपर जो है वो बातचीत हुई। दरअसल 2009 में दोनों मुल्कों ने ये डिसाइड किया था कि एक गैस पाइपलाइन जो है वो बनाएंगे। ईरान ने अपना 900 किलोमीटर 2011 में ही खत्म कर लिया। पाकिस्तान जो है वो अपना जो प्रॉमिस था, जो उसने वादा किया था, वो पूरा नहीं कर पा रहा था। पाकिस्तान की ये दलील थी कि क्योंकि सैंक्शंस इम्पोज हो गए हैं ईरान के ऊपर, इसलिए वो कार्रवाई नहीं कर पा रहा। लेकिन जब रईसी साहब पाकिस्तान गए थे तो इस मुद्दे के ऊपर चर्चा हुई थी। माना जा रहा था कि सितंबर 2024 तक जो गैस पाइपलाइन है जो पाकिस्तान में बननी थी उसके ऊपर बातचीत हुई थी और उन्हें बोला गया था कि ये सितंबर 2024 तक अब गैस लाइन, जो गैस की पाइपलाइन है उसको बनाने में कामयाब होंगे, नहीं तो उनके ऊपर जो सैंक्शंस हैं 18 बिलियन डॉलर्स का वो इम्पोज किया जाएगा। जो चौथा बड़ा मुल्क है जो सबसे अहम रोल प्ले कर रहा है ईरान की टाइज के बीच में, वो है भारत। भारत ने भी अभी एक हफ्ते पहले ही चाबार पोर्ट को लेकर एक एग्रीमेंट जो है वो ईरान के साथ साइन किया था। भारत जब ये एग्रीमेंट साइन कर रहा था तब जो हैं वो भारत में इलेक्शन चल रहे थे, तो कई सवाल उठ रहे थे कि चुनावों के बीच में ऐसा एक इम्पॉर्टेंट डील साइन करने की क्या ज़रूरत है। भारत का कहना था कि ये इंडिया के लिए, भारत के लिए बहुत स्ट्रैटेजिकली इम्पॉर्टेंट है ये चाबार पोर्ट डील, जो 10 साल जो हैं वो दिए जाएंगे, लीज पर लिया जाएगा ताकि वो इस पोर्ट को एक्सपैंड कर सकें और इसको यूटिलाइज कर सकें। हालांकि भारत के ऊपर अमेरिका का काफ़ी दबाव था। यहाँ तक बोला गया था अमेरिका द्वारा कि जो लोग ईरान को हेल्प कर रहे हैं उन पर भी सैंक्शंस जो हैं वो लगाई जाती हैं। इसके ऊपर भारत के विदेश मंत्री जयशंकर का बयान आया। उन्होंने पूरी इस बात को डाउन प्ले किया और उन्होंने बोला कि अमेरिका को वो जो इस डील की जो स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंस है वो बताएंगे और वो समझाएंगे। तो ये एक एक करके जो मुल्क थे वो
सैंक्शंस का घेरा तोड़ रहे थे ईरान के लिए, और इसमें बहुत अहम रोल जो हैं वो इब्राहिम रईसी जो हैं वो प्ले कर रहे थे। अगर हम बात करें अमेरिका की, अमेरिका के जो प्रेसिडेंट हैं जो बाइडेन, उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जेक सुलिवान, वो अभी कुछ दिन पहले ही सऊदी अरब पहुंचे थे। वहां पर उन्होंने क्राउन प्रिंस के साथ जो है वो मुलाकात की थी, मोहम्मद बिन सलमान के साथ। माना जा रहा है इसके ऊपर भी चर्चा हुई थी कि जो सऊदी अरेबिया जो है वो रिलेशंस अपने नॉर्मलाइज करता जा रहा है ईरान के ऊपर, इसके ऊपर भी चर्चा हुई थी। और दूसरी बड़ी बात थी कि जो पैलेस्टाइन और इजराइल के बीच में युद्ध चल रहा है उसमें जो ईरान भूमिका निभा रहा है, इसके ऊपर भी चर्चा हुई थी। तो अमेरिका बेशक से दबाव जो है वो बना रहा था, लेकिन जो मुल्क दर मुल्क हैं, जो उसके नेबर्स हैं, वो एक एक कर कर वो सैंक्शंस का घेरा तोड़ रहे थे। जहाँ तक भारत का सवाल है, भारत का कहना है कि रईसी साहब का इंतकाल बेशक से हो गया, लेकिन क्योंकि एक व्यक्ति के जाने से पॉलिसी जो है वो चेंज नहीं होती है, इसलिए जो एक कंटिन्यूटी प्रोसेस है भारत की तरफ से वो चलता रहेगा, और भारत जो है वो अपने ईरान के साथ जो रिश्ते हैं वो आगे बढ़ाता रहेगा। अब यहाँ पर ये बताने की ज़रूरत है कि जो अमेरिका है, उसने जब अमेरिका से ये सब सवाल पूछे गए जर्नलिस्ट द्वारा कि आप किस तरह से देखते हैं, क्योंकि आपको भी सैंक्शंस इम्पोज करने के लिए आपको ब्लेम किया जा रहा है, इसके ऊपर अमेरिका का ये कहना था कि जो ब्लड है यानी जो खून है वो ईरान के हाथों के ऊपर ही है, क्योंकि ईरान ने जो काम किए उसके कारण ही उसके ऊपर सैंक्शंस जो हैं वो इम्पोज की गई थी। हालांकि उन्होंने रिग्रेट किया कि जो लॉस ऑफ लाइफ है, लेकिन उन्होंने ये माना कि जो सैंक्शंस इम्पोज की गई हैं वो ईरान के ही करनी थी, और उसी का उसने फल जो है वो भुगता है। बहरहाल अब रईसी साहब का इंतकाल हो गया है। माना जा रहा है दूसरे प्रेसिडेंट का जो चयन है वो जून 28 को होगा। वो किस तरह से फॉरेन पॉलिसी को डिक्टेट करेंगे, किस तरह से जो मुल्क है, जैसे जो ईरान है वो अपनी एक चेन ऑफ कमांड जो है वो बढ़ाता जा रहा था, वो किस तरह से जो चेन ऑफ कमांड है वो आगे बढ़ती जाएगी, क्योंकि वो एक स्ट्रैटेजिक पार्टनर इमर्ज हो रहा था इस रीजन में। तो वो किस तरह से ये जो एक चेन है उसे आगे बढ़ाता जाएगा और किस तरह से अपने रोल की इम्पोर्टेंस जो है वो बढ़ाता जाएगा, अब जून 28 को ये तय होगा। बहरहाल भारत का ये कहना है कि जो कंटिन्यूटी प्रोसेस है वो दोनों मुल्कों के बीच में चलता रहेगा, और ऐसा ही माना जा रहा है कि जो दूसरे देश हैं, क्योंकि फ़ायदा दूसरे देशों का भी है ईरान के साथ बातचीत करते रहने का, तो ये कंटिन्यूटी प्रोसेस जो है वो चलता रहेगा। लेकिन ईरान जो है वो अब अपना नेक्स्ट प्रेसिडेंट जो है वो जून 28 को जो है वो चुनेगा। तो शुक्रिया दोस्तों, आज नीता के रडार पर इतना ही। नमस्कार।